नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। नवादा की धरती देश के अंदर लोकसभा चुनाव की गर्माहट को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। पहले चरण के चुनाव के मतदान में अब महज एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। सूबे में के अंदर पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और इसी चरण में लोकसभा चुनाव की 4 सीटों पर मतदान होता है। गया, जमुई और नवादा औरंगाबाद सीट शामिल है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा के वारिसलीगंज माफी गढ़ के मैदान में भाजपा कैंडिडेट विवेक कुमार के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील करते हुए दिखे। इस दौरान नीतीश कुमार ने लालू परिवार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि आज चुनाव का माहौल तो आप देख ही रहे हैं और कितने लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। एक ही परिवार को टिकट दे रहा है, पहले पति पत्नी और उसके बाद बेटा बेटी को टिकट दे रहा है। आप लोग बताइए, हमने कभी अपने परिवार में से किसी को टिकट दिया है क्या? कोई जनता भी मेरे परिवार के बारे में जानती है? कोई लोग नहीं जानते, लेकिन इन लोगों को जब भी मौका मिलता है तो सिर्फ अपना परिवार को बढ़ाता है। इस बार अपने परिवार को जात को छोड़कर दूसरे जात से कितने लोगों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने लालू के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं भी केंद्र में मंत्री रहा और यहाँ मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आप पूछ लीजिए, मैंने एक भी आदमी से एक पैसा तक नहीं लिया। और एक वे लोग हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं और इसी वजह से हम उनका साथ छोड़ देते हैं और अब जहां हैं वहीं रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव की कैंडिडेट पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले माँ बाप ने तो बिहार को लूट लिया और उसके बाद अब बेटा अब बोलता रहा है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि अरे भाई, तुमने क्या किया है? और जो भी हमने तुमको मौका दिया और मेरी भूल थी और फिर तुम सत्ता में आ गए और उसके बाद अब अनाप शनाप बोलने लगे तो हमने उनको हटा दिया और भाजपा के साथ आ गए। जंगल राज की चर्चा करते हुए लालू परिवार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि इनकी एनडीए की सरकार आ गई तो बिहार में जंगल राज खत्म हो गया, नहीं तो लोग सोते घर में सिर्फ दिखावे के लिए सोते थे। घर में दरवाजा बंद करते हुए भी लोग जागते रहते हैं, यहाँ तक कि कोई लोगों को काम तक नहीं मिल पाता। और वह तो हम सरकार में आए और इसके बाद लड़का लड़की दोनों को उच्च शिक्षा में बराबर का हक दिलाया। पहले कोई साधन नहीं मिलता था, हमारे आने के पहले बिहार में कहीं कुछ नहीं था। हमने आया तभी बिहार का विकास हो पाया। हम जो काम किए उनको लोग अधिक ध्यान नहीं देते हैं। हम तो सबसे यही कहते हैं कि आप दिखाइए नहीं और बस काम करते रहिए, कम ट्वीट करिए। ये तो बस ट्वीट पे ट्वीट करते हो गए थे, लेकिन फिर वापिस हो गए हैं। अब इधर उधर हम होने वाले नहीं है। आज शुरू से हम लोग एक साथ काम किए हैं और आप जानते हैं कि बिहार में क्या था पहले। आप जानते हैं कि 15 साल तक जो राज किया और खुद अपने जब घायल हुए पत्नी को बना दिया, पति पत्नी राज करता रहा। अब आप समझिए क्या किया, बिहार का क्या हाल था। तो आप जानते थे, सबको याद है ना कि शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था? कोई नहीं निकल पाता था, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम लोग एमपी भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे, तो अपने क्षेत्र में जाते थे तो पैदल ही न चलते थे, कहीं कोई जगह थी? क्या हालत था उन लोगों के जमाने में। आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा, हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है। इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। तो इन लोगों का क्या है, याद करिए कि कभी कुछ किया है। इसीलिए आप सोच लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं होता था और कितना कम बच्चे और बच्चियां पढ़ती थी। और जब कहीं कोई लड़की पढ़ती थी तो 5वां क्लास के बाद कोई आगे पढ़ पाती थी? क्या हालत था? कुछ था? इलाज होता था। और आप जानते हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए 1 महीना में, यही हम लोग किए थे, 1 महीना में 29 लोग, 39
एक दिन में एक आदमी या कभी कभी दो आदमी, ये हालत था। तो क्या बुरा हाल था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू किया। सब जगह शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए कितना काम किया हम लोग शिक्षा में। और बाद में जो लड़कियों के लिए हमने क्या कर दिया, पोशाक का किया, और फिर साइकिल भी देना शुरू किया। अब बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल और पोशाक कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में लड़की पढ़ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, पहले कहां पढ़ते थे। तो अब जब वोट मांगने आता है तो हम नई पीढ़ी के भी लोग बैठे हुए हैं, हम कहेंगे याद करिए, अगर हम लोग नहीं आते तभी तक घर में सुते रहते, कोई नहीं पढ़ते, कहीं नहीं आगे बढ़ते। अब आप देख रहे हैं कितना कितना जगह बना है, पहले कहीं था, कोई जगह था, याद करिए। पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं था। देख रहे हैं जाने का रास्ता, और जगह जगह देखिए तो लोगों का घर बन रहा है। इस मौके पर विवेक ठाकुर समेत अन्य जो हैं गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल के लिए खबर मित्र